नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे रैप्स के बारे में, सेट्स के बारे में और रेस्ट टाइम के बारे में। कंप्लीट बिगिनर गाइड वीडियो है। आपको मैं रेस्ट, रैप और सेट्स के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। रैप्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, रेस्ट टाइम क्या होता है, कैसे आप इसको करेक्टली यूज करते हो, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। वर्कआउट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी चीजों पे मैं डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर कंप्लीट करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी क्यों है। यदि हम चाहते हैं वर्कआउट का स्ट्रक्चर बनाना, तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस को ट्रैक करना, बेटर रिजल्ट यदि हम चाहते हैं, हमारी मसल्स की ग्रोथ यदि हम चाहते हैं, फैट लॉस यदि हम करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, हम हमारे यदि फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं ना, तो इन तीनों चीजों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ में आई। आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रैप्स के बारे में। रैप्स क्या है? कोई भी एक्सरसाइज का जब हम कंप्लीट मूवमेंट करते हैं तो वो एक रैप कहलाता है। रैप को हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? रेपिटेशन कहते हैं। एक आपको एग्जांपल में यदि मैं समझाऊं, जैसे स्क्वाट्स है, तो स्क्वाट्स में आप इस तरह से खड़े होते हो, आप बॉडी को डाउन करोगे, फिर आप अप हो जाओगे, रिटर्न पोजिशन में आ जाओगे। तो आपने स्टार्टिंग पोजिशन से लेकर रिटर्न स्टार्टिंग पोजिशन मतलब एंडिंग पोजिशन पे आने तक आपने कंप्लीट मूवमेंट परफॉर्म किया। तो ये जो कंप्लीट मूवमेंट है, यही रैप कहलाता है, रेपिटेशन कहलाता है। कोई भी एक्सरसाइज, फिर वो पुशअप हो, बाइसेप्स कर्ल हो, माउंटेन क्लाइंबर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, जब उस एक्सरसाइज का एक कंप्लीट मूवमेंट आप परफॉर्म कर लेते हो, तो वो एक रेपिटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, स्टार्टिंग पोजिशन, कंप्लीट मूवमेंट और रिटर्न उस पोजिशन में आना, ये हमारा एक रेपिटेशन काउंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। और जैसे यहाँ पे पुशअप एक्सरसाइज है, पुशअप एक्सरसाइज में क्या होगा? पहले आप नॉर्मल कंडीशन में रहोगे, फिर आप बॉडी को डाउन करोगे, फिर आप रिटर्न कंडीशन में आओगे। तो ये क्या हुआ? एक कंप्लीट रैप आपका काउंट हो गया। ऐसे आप 10 बार बॉडी को डाउन करोगे, स्टार्टिंग पोजिशन पे रखोगे पहले बॉडी को, फिर बॉडी को डाउन करोगे, फिर स्टार्टिंग पोजिशन में आओगे। ऐसे आपने 10 बार किया, तो आपके 10 बार पुशअप्स काउंट होंगे, मतलब 10 पुशअप्स के आपने रेपिटेशन परफॉर्म किए। समझ में आ गई इतनी चीजें? रेपिटेशन क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ सेट के बारे में। तो सेट्स क्या होता है? जो रेपिटेशन है ना, उसके ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपने 10 पुशअप्स किया, 10 पुशअप्स किया, या फिर हम कहें 10 पुशअप्स के रेपिटेशन परफॉर्म किए। ठीक है, तो ये यदि आप इसको कंबाइन कर दो, तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। समझ में आ गया? तो रेपिटेशन का जब हम ग्रुप बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। समझ में आ गई इतनी चीजें? अभी 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है नंबर, एक या एक से अधिक। जब हम उस चीज को ग्रुप कर देते हैं, तो वो हमारा सेट कहलाता है। तो हम सेट्स के भी नंबर्स बना सकते हैं। हमें 2 सेट करना है, 3 सेट करना है, 4 सेट करना है, 5 सेट करना है, उसमें कितने भी रेप्स हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। और जैसे आपने 10 पुशअप्स के का एक सेट बनाया, और ऐसे आपने 3 सेट किए। ठीक, 10 बार पुशअप यहाँ किए सेट वन में, 10 बार पुशअप यहाँ किए, 10 बार पुशअप यहाँ किए, तो टोटल आपने कितने बार पुशअप्स किए, कितने बार रेपिटेशन आपने किए? आपके टोटल रेपिटेशन हुए 30, और सेट कितने हुए? 3। ठीक है, अब और थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। जैसे आप कोई भी सेट्स परफॉर्म करते हो, तो सेट आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, आपने यहाँ पे 10 रेप्स लगाए, 10 रेप्स लगाए, 10 रेप्स लगाए, तो टोटल कितने सेट्स हो गए आपके? टोटल नंबर ऑफ सेट्स हो गए 3। क्या आप इसको बढ़ा सकते हो? बिल्कुल बढ़ा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक सेट 4 भी कर लिया, ठीक, यहाँ पे आपने क्या किया? 10 रेप्स, 10 रेप्स, 10 रेप्स। तो जरूरी नहीं कि आप सेम रेप्स से आप 3 सेट लगा रहे हो। आपने क्या किया? भाई मैं पहला सेट लगाऊंगा 12 रेप्स का, दूसरा सेट लगाऊंगा 10 रेप्स का, तीसरा सेट लगाऊंगा 8 रेप्स का, और लास्ट फोर्थ वाला सेट लगाऊंगा 6 रेप्स का। इन सभी सेट्स के बीच में रेस्ट होता है। ठीक है, हम रेस्ट लेते हैं, हर एक सेट के बीच में हम रेस्ट लेते हैं। तो ये रेस्ट हो गया आपका। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 4 सेट तो स्ट्रक्चर किए हैं, इन चारों सेट, ये तो सेट्स हो गए। नंबर ऑफ सेट्स कितने हो गए आपके? 4। और टोटल रेप्स कितने हो गए आपके? कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, ये जितने भी सेट्स हैं उसमें कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। जैसे हमें 4 सेट लगा लिए पुशअप्स के, मान लो पुशअप्स के लगा लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने हो गए 4 सेट्स में मिलाकर? 12, 10, 8 और ये 6। तो टोटल कितने हो गए आपके? नंबर ऑफ रेप्स यदि हम काउंट करोगे, नंबर ऑफ रेप्स हो गए आपके 36। तो आपने पुशअप्स के कितने रेप्स लगाए?
36 और टोटल सेट्स कितने लगाए आपने 4। तो सेट्स और रेप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट टाइम की। तो जो मैंने आपको भी यहाँ पे कवर किया ना, सेट्स, सेट के बीच में यहाँ पे रेस्ट बोला था मैंने आपको। तो ये जो आप कोई भी सेट्स के बीच में जब रेस्ट लेते हो तो वही होता है आपका रेस्ट टाइम। दोनों सेट के बीच में जो भी रेस्ट लोगे आप, 60 सेकेंड का, 90 सेकेंड का, 30 सेकेंड, एक्स वाई जेड जो भी आप रेस्ट ले रहे हो वो आपका होगा रेस्ट टाइम। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। आपके दो सेट के बीच का जो रेस्ट है वो कहलाता है रेस्ट टाइम। ये इसका पर्पस क्या है, आपकी एनर्जी रिकवरी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और एक्सरसाइज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा रेस्ट टाइम जरूरी होता है। इसके बेनिफिट सीधे हम बात करें, यदि हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर होता है, स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव होती है, रिकवरी हमारी इंप्रूव होती है, वर्कआउट की क्वालिटी जो है वो हायर साइड जाती है, फटीग लेवल जो है वो रिड्यूस होता है। यदि हम प्रॉपर वे में रेस्ट लेते हैं तो ये बेनिफिट्स हमें हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट गोल के लिए हमें रेप्स कितने रखने चाहिए, सेट्स कितने रखने चाहिए और रेस्ट कितना रखना चाहिए। इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेप्स। आपका जो भी डिफरेंट गोल है उसके हिसाब से आप रेप्स कितने रखोगे। जैसे आपका गोल है स्ट्रेंथ बनाना, आपको अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, तो आप क्या करोगे, 1 से 5 रेप्स आपको परफॉर्म करना है, 1 से लेकर 5 तक। अब ये जब स्ट्रेंथ हम बिल्ड करते हैं तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेट को हाईर साइड, ऐसा थोड़ी ना कि आप 1 किलो के डंबल के 5 रेप्स लगाओगे, क्योंकि वो तो आपके बॉडी को, यदि आप 1 किलो का डंबल उठा रहे हो तो उससे कोई चैलेंज ही नहीं है, आपकी बॉडी को कोई चैलेंज ही फील नहीं हो रहा, तो उससे आप क्या स्ट्रेंथ अचीव करोगे। तो जो मैक्सिमम वेट होता है उससे आप मैक्सिमम रैप को परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो क्या होगा, जब यदि हमारा गोल स्ट्रेंथ है तो हम 1 से लेकर 5 रेप्स जो है वो हमें परफॉर्म करने होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, रेप्स का मैंने फंडा आपको समझा दिया है पहले। मसल ग्रोथ यदि आपका गोल है तो उसमें आपका रेप्स का टारगेट रहेगा 6 to 12, 6 से लेकर 12 के बीच में आपको रेप्स परफॉर्म करनी होती है। एंडोरेंस यदि आप कोई भी एक्सरसाइज को ज्यादा लंबे समय तक किया, आपका गोल एंडोरेंस है तो आपका रेप्स जो है, नंबर ऑफ रेप्स बढ़ जाएंगे। स्ट्रेंथ का यदि गोल रहता है तो हमारे रेप्स घट जाते हैं, मसल ग्रोथ रहेगा तो मीडियम लेवल पर रहेगा, और एंडोरेंस यदि आपका गोल है तो आपके रेप्स, नंबर ऑफ रेप्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। तो 12 से लेकर 20 प्लस हो सकते हैं ये रेप्स। तो ये आपको समझ में आया। जब हमारा गोल रेप्स में एंडोरेंस हमारा रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ रेप्स ज्यादा रहेंगे, जब हमारा स्ट्रेंथ रहेगा तो हमारे नंबर ऑफ रेप्स कम रहेंगे। ठीक है, तो राइट रेप्स, राइट स्टिमुलस और राइट रिजल्ट्स, ये तीनों चीजें काम करती हैं साथ में। ठीक है, यदि हम प्रॉपर रेप्स को फॉलो करेंगे, प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो हमारे रिजल्ट भी प्रॉपर डायरेक्शन में ही आएंगे। तो आपको रेप्स का फंडा समझ में आ गया कि आपका जो भी गोल है, डिफरेंट गोल के हिसाब से आपका रेप्स आपको किस तरह से चूज करना है। अब बात करता हूँ सेट के बारे में, कि आपके गोल्स के हिसाब से सेट किस तरह से स्ट्रक्चर होंगे। जैसे आप बिगिनर हो तो आप 2 से 3 सेट कर सकते हो, जो भी आपका नंबर ऑफ रेप्स है उसके हिसाब से आप 2 से 3 सेट्स को जो है परफॉर्म करोगे। आपका गोल मसल ग्रोथ करना है तो आपके सेट्स रहेंगे 3 से 5 के बीच में। आपका यदि गोल है स्ट्रेंथ बिल्ड करना, आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो आपका गोल रहेगा 4 से 5 सेट आपको परफॉर्म करना है। मैंने रेप्स और सेट्स को बहुत डिटेल में समझाया, अब फिर से यदि करूंगा उसको तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो ये चीज समझ में आई। स्ट्रेंथ यदि आपको अचीव करना है तो आपके सेट्स कितने रहेंगे, 4 to 6, और यदि एंडोरेंस आपको करना है तो आपका क्या रहेगा, 2 से 4 सेट्स के बीच में आप परफॉर्म करते हो। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्स भी तो ज्यादा रख रहे हैं ना। जब हमारे रेप्स कम होंगे तो हम सेट्स ज्यादा लगा रहे हैं, जब हमारे रेप्स ज्यादा हैं तो हम उसके कम सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। 2 से 4 के बीच में आपको सेट को परफॉर्म करना है। समझ में आ गया ये चीजें। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, आपका बिगिनर है, आप मसल ग्रोथ आपका गोल है, स्ट्रेंथ गोल है या फिर एंडोरेंस गोल है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने सेट्स को जो है वो चूज करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजों को कवर कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ रेस्ट टाइम की, कि भाई आपके गोल के हिसाब से आपको रेस्ट कितना रखना है। जैसे आपका गोल है स्ट्रेंथ करना, ठीक है, स्ट्रेंथ में मैंने कितने बताए थे रेप्स, 1 से 5 बताए थे। स्ट्रेंथ में मैंने रेप्स कितने बताए, सेट कितने बताए थे, 4 to 6 बताए थे। तो उनके बीच में आपका रेस्ट टाइम भी ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं ना। जब हम मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेंथ भी हम मैक्सिमम लगा रहे हैं, एनर्जी भी ज्यादा लगा रहे हैं, तो हमें रेस्ट ज्यादा देना होता है। जब हमारी स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं तो हम रेस्ट ज्यादा देते हैं। जब हम हमारी मसल ग्रोथ पर काम करते हैं तो हमारा 60 to 90 सेकंड का रेस्ट है
वो इनफ है। जब आपका गोल मसल ग्रोथ करना है तो आपका सेट के बीच का जो टाइम रहेगा रेस्ट दोनों सेट के बीच में 60 से 90 सेकेंड इनफ है। आपका यदि गोल एंड्योरेंस है तो आपको रेस्ट कम लेना है। तो ये चीज समझ में आई। एक तो एंड्योरेंस में हम क्या करते हैं, एंड्योरेंस अचीव करने के लिए हम रेप्स ज्यादा लगाते हैं, सेट्स हमारे 2 से 4 के बीच में हो सकते हैं, और हमारा रेस्ट टाइम जो रहेगा वो बाकी कंपैरिजन में कम रहेगा। समझ में आ गई इतनी बात। आपके रैप ज्यादा रहेंगे क्योंकि हम लाइटर वेट के साथ परफॉर्म करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं लेते हैं हम मीडियम वेट या लाइट वेट के साथ में एंड्योरेंस के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। तो ये चीज समझ में आई। रेप्स के लिए गोल का बता दिया, सेट्स के लिए डिफरेंट गोल के लिए बता दिया, रेस्ट टाइम के लिए बता दिया। ये चीज क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी, है ना। इन्हीं हिसाब से जो भी आपका गोल है इसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर करोगे। यदि आपका गोल स्ट्रेंथ करना है तो आप रेप्स ये रखोगे, ठीक है। आपका यदि ये है आपका गोल स्ट्रेंथ है तो आपके रेप्स ये रहेंगे। आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए आपके सेट ये रहेंगे, और इन सेट्स के बीच में आपका जो ये रहेगा टाइम, रेस्ट टाइम, वो ये रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो जैसे स्ट्रेंथ का बताया वैसे ही आप बाकी अपने गोल्स के हिसाब से इसको स्ट्रक्चर ले सकते हो, ठीक। अब बात करता हूँ बिगिनर वर्कआउट एग्जाम्पल की, कि बिगिनर्स के लिए वर्कआउट के लिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, सिंपल, इफेक्टिव और बिगिनर फ्रेंडली। हम लोग एक्सरसाइज बात कर लेते हैं पुशअप्स की। पुशअप इसलिए मैंने ऐड किया, पुशअप, स्क्वाट्स, और ये एक्सरसाइज क्या है, कॉमन हर एक इंसान जानता है, इसलिए मैंने वही एक्सरसाइज को ऐड किया है। यहाँ पे क्या करोगे आप, बिगिनर के लिए वर्कआउट सैंपल में आपने एक बार परफॉर्म किया पुशअप्स को, अप किया, डाउन किया, कंप्लीट मूवमेंट परफॉर्म किया, ये क्या हो गया, एक सिंगल रैप आपका काउंट हो गया। तो ऐसे आप क्या करोगे, 10 रैप्स के 3 सेट कर लोगे तो टोटल 30 रेपिटेशन हो जाएंगे आपके। और आप इन दोनों के बीच, इन तीनों सेट्स के बीच में जो भी गैप रहेगा आपका वो 60 सेकंड का रेस्ट रहेगा। टोटल आपने कितने सेट परफॉर्म किए, 3 सेट परफॉर्म किए। रैप्स कितने हो गए आपके 30, और रेस्ट क्या हो गया उन सबके बीच में 60 सेकेंड। समझ में आ गया, इस तरह से रहेगा स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। ऐसे आप स्क्वाट्स के लिए भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे आप सुमो स्क्वाट्स के लिए परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे बाइसेप्स कर्ल के लिए परफॉर्म कर सकते हो। तो 3 स्क्वाट्स लगा 3 सेट लगाना है। जैसे सेट 1 हो गया, स्क्वाट्स के लिए भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे स्क्वाट एक्सरसाइज है ना, स्क्वाट्स में बॉडी को डाउन करते हैं और फिर आप करते हैं। तो स्क्वाट्स में आपने फर्स्ट सेट में 10 स्क्वाट्स लगा लिया, सेकेंड सेट में भी आपने 10 टाइम्स स्क्वाट्स लगा लिया, और थर्ड वाले सेट में भी आपने क्या किया, 10 टाइम स्क्वाट्स लगा लिया। नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको नंबर चेंज करके भी हिसाब बता दिया कैसा है। तो आपने यहाँ टोटल स्क्वाट्स के कितने सेट लगाए, 3, ठीक है। और आपने यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स कितने हो गया, नंबर ऑफ सेट्स हो गए आपके 3, रेप्स कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ रेप्स हो गए आपके 30, स्क्वाट्स के 30 रेप्स लगाए आपने। और रेस्ट टाइम इन दोनों सेट के बीच में सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना रहा, 60 सेकेंड। इन दोनों के बीच में कितना रहा, 60 सेकेंड। देखो मेरा वीडियो भले लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा काम है कि एक बिगिनर पर्सन जिसको ये सारी चीजें बहुत, जो लोग जानते हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जा रही होगी, बहुत इतना लंबा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर जो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा समय लगता है चीजें समझने में, उनकी कोई गलती नहीं है दोस्त। आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बहुत डाउट वाले हैं, तो उस चीज को समझना जरूरी है। इसलिए मेरा काम है कि जो इंसान एकदम बिगिनर है, जिसको नई चीजें समझ में आती है, उसको भी ये वीडियो देख के चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने ये सारी चीज एक्सप्लेन कर दी, आपने सारी चीजों को अच्छे से देखा होगा, चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आप वर्कआउट कर लोगे, या आपका रेस्ट टाइम निकल जाएगा, सेट 1 का, सेट 2 का, सेट 3 का, और इन दोनों के बीच में 60 सेकेंड का आपका रेस्ट भी हो गया। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की, कि लोग मोस्टली मिस्टेक्स क्या करते हैं। सबसे पहली बात, उनको पता नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेप्स लगा लिए जिससे अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर लेते हैं, उनका प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। ज्यादा सेट्स लगा लेते हैं, 5-10 सेट्स लगा लेंगे हम। आपको पता तो होना चाहिए कितने सेट्स लगाना है। रेस्ट का कोई टाइम ही नहीं है, कभी लगा तो 1 मिनट ले लिया, कभी लगा तो 5 मिनट ले लिया। एक्सरसाइज का फॉर्म ही करेक्ट नहीं है। कोई भी एडवांस एथलीट की एक्सरसाइज को कॉपी करने लग जाना, भाई देखो, यदि आप उस लेवल पे नहीं हो, अभी आपकी बॉडी उस लेवल पे नहीं है, तो आप डायरेक्ट एडवांस लेवल के एथलीट को कॉपी क्यों कर रहे हो।
भाई उसने उतना समय दिया है तब वो उस एक्सरसाइज को कर पा रहा है एडवांस एक्सरसाइज के। आपने अभी समय ही नहीं दिया अपनी बॉडी को और आप डायरेक्ट एडवांस एक्सरसाइज परफॉर्म करने लग जाओगे तो आप इंजर्ड ही करोगे अपने आप को। चीजों को समझो, है ना। तो आपको पहले उस लेवल तक लेके जाना है, फिर वो एक्सरसाइज परफॉर्म करो ना, किसने रोका है। पहले समय तो दो। तो बिगिनर्स को ये चीज का ध्यान देना है, ज्यादा रैप्स से बचना है, ज्यादा सेट से बचना है, रेस्ट टाइम प्रॉपर लेना है, एक्सरसाइज फॉर्म को करेक्ट रखना है और ज्यादा एडवांस एथलीट को कॉपी करने नहीं बैठ जाना। अभी पहला काम है आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे जैसे आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा ना बॉडी, वैसे वैसे आप सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाओगे। फिर इलाइट एथलीट हो, एडवांस एथलीट हो, सारी एक्सरसाइज आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है ये चीज, ठीक। इसके बाद बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इस पे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि इसको लेकर काफी डाउट रहते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे रखना चाहिए, कैसे चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। जैसे आपने क्या किया वीक 1 में, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो वीक 1 में मैंने कहा कि भाई मैं 3 सेट लगाऊंगा और 10-10 रेप्स के मैं पुशअप्स परफॉर्म करूंगा। पर यही चीज आपको सेकेंड वीक में भी परफॉर्म नहीं करनी है। यदि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं बढ़ाओगे, आप एक तो क्या करते हो, या तो नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा के करते हो या फिर आप वेट को इंक्रीज करके करते हो, ठीक है। ये दो मेथड हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि हम रेप्स को बढ़ाते हैं, वेट वही है हमारा, हम रेप्स को बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वीक में आपने जितने रेप्स लगाए उससे ऐसा नहीं कि 10 यहाँ किए तो आप यहाँ पे 50 करने लग जाओगे। आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। 10 किए तो फिर आप नेक्स्ट वीक में 12 करोगे, थर्ड वीक में आप 14 या 15, इस तरह से आप वीक बाय वीक अपने उस वेट के एक्सरसाइज के सेट्स के रेप्स को बढ़ाओगे। जैसे आपने 3 सेट किया तो 3 सेट में आपने 10-10 रेप्स के फर्स्ट वीक में किया, तो सेकेंड वीक में आपने 3 ही सेट किए पर आप 12-12 रेप्स के 3 सेट करो। थर्ड वीक में 3 ही सेट किया पर 14-14 या 15-15 की। तो क्या किया आपने, अपने नंबर ऑफ रेप्स बढ़ाए, तो आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड साइड गए। यदि आप रेप्स नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, वेट को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, सपोज दैट आप डंबल से बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, ठीक है। डंबल से आपने बाइसेप्स कर्ल एक्सरसाइज चूज किया, 3 सेट लगाने हैं आपको, 1 2 और 3 सेट। फर्स्ट वीक में क्या किया कि भाई मैं फर्स्ट वीक में मैं 12 के 3 सेट लगाऊंगा। मैंने 12-12 के 3 सेट लगाए। अब क्या करूंगा नेक्स्ट वीक, मेरे नंबर ऑफ रेप्स तो यही है पर मैंने क्या किया, जो ये 12-12 के 3 सेट लगाए थे, ये किस वाले डंबल से लगाए थे, 1 kg से लगाए थे या 1.5 kg या 2 kg, जो भी वेट लिया था मैंने उससे वेट बढ़ाकर करूंगा। जैसे 1 kg है तो आप 2 kg से कर सकते हो, 2 kg नहीं है तो 1.5 kg से कर सकते हो। मतलब वो पुराने वेट से आपको वेट बढ़ाकर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेट बढ़ा सकते हो। आपको वेट ऐसा नहीं कि 10 किलो के डंबल से किया तो आप डायरेक्ट 20 किलो के डंबल से करने लग जाओगे। 10 किलो भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हैवी होता है। तो मैं एक नॉमिनल आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ से आप तभी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगे जब आप उस वेट को चेंज करोगे, ठीक है। तो वो वेट जो भी है, पहले यदि सेट फर्स्ट वीक यदि आपने 1 kg से किया है, नेक्स्ट वीक आप 2 kg से कर लो, फिर 3 kg से कर लो। आप उस तरह से इंक्रीज करते चलोगे तो फिर जो है आपकी परफॉर्मेंस में जो है इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, इसके जस्ट बाद ही आपको मिल जाएगा वो इस प्लेलिस्ट में। तो आपको उसमें डिटेल में और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बेटर बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन क्या रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया 8 to 12 रेप्स आप परफॉर्म करें, 2 से 3 सेट का टारगेट लेके चलें और उन दोनों के बीच में आप 60 से 90 सेकेंड रेस्ट लें। प्रॉपर फॉर्म पर ध्यान दें और कंसिस्टेंट रहें। ये सबसे बेसिक और बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है ना। आपको 8 से 12 रेप्स का अपना परफॉर्म करना है एक्सरसाइज, वो 2 से 3 सेट आप रखो। आप उन दोनों सेट के बीच में 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लो। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, हैमर कर्ल कर रहे हो, शोल्डर प्रेस कर रहे हो, फ्रंट रेस कर रहे हो, साइड रेस कर, एक्स वाई जेड कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी हो, एप्स हो, कुछ भी हो, आप उन एक्सरसाइज का प्रॉपर फॉर्म के साथ उस एक्सरसाइज को करो। रॉन्ग फॉर्म हमेशा आपको माइनस साइड लेके जाएगी, इस चीज को ध्यान देना। जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चीजें समझ में आई, और कंसिस्टेंट रहोगे तो ही इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट नहीं है, एक दिन एक्सरसाइज की 5 दिन नहीं कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट तो होने ही नहीं है। अब पूरी चीज को यदि मैं समराइज करूं
तो 1 रेपिटेशन मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट मूवमेंट। कोई भी एक्सरसाइज को जैसे कंप्लीट करोगे, जब उसका कंप्लीट मूवमेंट होगा तो वो कहलाएगा रेप्स। जब हम उन रेप्स को ग्रुप कर देते हैं तो वो कहलाता है सेट। और इन सेट्स के बीच का जो हम रेस्ट लेते हैं, इन सेट को करने के बीच में जो हम रेस्ट लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेस्ट टाइम, रिकवरी बिटवीन सेट्स। और इनको जब हम करेक्ट वे में यूज करते हैं तभी हमें बेटर रिजल्ट्स मिलता है। सभी गोल के हिसाब से भी बता दिया क्या गोल रहेंगे, उसके लिए किस तरह से आपको चीजों को फॉलो करना है। तो दोस्त, आज की वीडियो में रेप्स, सेट्स और रेस्ट टाइम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है मैंने, आपको अच्छे से समझाया है, जितना अच्छे से हो सकता है बेसिक से लेकर सारी चीजों को कवर अप किया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। साथ ही साथ यदि आप चाहते हो अनुराग फिटनेस सेंटर में ज्वाइन करना, वर्कआउट करना, डाइट आपको चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्लान चाहिए, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट भी है तो भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर लो और इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। यदि वो डाउट बहुत नॉमिनल है तो आपको टेक्स्ट फॉर्म में मैं आंसर कर दूंगा। यदि उस पर हम लोग एक वीडियो सेपरेट बना सकते हैं तो उस पर भी अपन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो ज्वाइन करना तो जल्दी आज ही मैसेज करो और कंसिस्टेंट रहो, अपने फिटनेस पे काम करो। ऐसे ही न्यू वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते चलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको डिटेल में मैं सारी चीजें इस चैनल पे कवर करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।